दोस्तों, आज की वीडियो में सिटी बैंक के बारे में लेके आया हूँ। रोज़ इंडियन बैंक्स की बात करते हैं, यूएफबीयू की बात करते हैं, बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, बैंक वेज रिवीजन की बात करते हैं, बैंक पेंशन अपडेशन की बात करते हैं। आज हम फॉरेन के बैंक की बात कर रहे हैं। सिटी बैंक जो अमेरिका में चौथे नंबर पर है, इंडिया में एचएसबीसी बैंक से आगे है। 35 ब्रांचेस हैं, 4000 एम्प्लॉइज़ हैं और ये बैंक 1902 में 1902 में हिंदुस्तान में आया था। भारतवर्ष में ये फैला था। ये 1812 में 1812 में इसका उद्घाटन अमेरिका में हुआ था। तो इतना पुराना बैंक आज इंडिया को बाय बाय टाटा करके जाने वाला है। ये न्यूज़ कल की है, प्रिंट मीडिया में आ चुकी है, टेलीग्राफ मैगज़ीन में आ चुकी है, मिंट में आ चुकी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में आ चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने कन्फर्म करना ठीक समझा और टेलीफोन पर मैंने सिटी बैंक से बात भी करी। लेकिन उन्होंने इस न्यूज़ को कन्फर्म करने के लिए भी 3 घंटे लगाए। 3 घंटे के बाद मेरे को कन्फर्मेशन मिली, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेट है। तो कन्फर्म्ड जो न्यूज़ है वही हम डालते हैं। ये आपको पता है, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल का एक ही सिद्धांत है, वीडियो लेट हो जाए, इन्फॉर्मेशन लेट हो जाए, लेकिन अथेंटिकेटेड होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। सच्चाई क्या है ये होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिटी बैंक जो है 4000 उसके एम्प्लॉइज़ हैं और सबसे पहला बैंक ये है, ये पायनियर है एटीएम ले आने वाला, एटीएम मशीन लगाने वाला। ये सबसे पहला बैंक है इंडिया में। नंबर 2 पे ये है नेट बैंकिंग लाने वाला भी यही बैंक है, जिसने नेट बैंकिंग को पॉपुलर किया, नेट बैंकिंग की शुरुआत करी। और तीसरा, इसने जो कारपोरेट नेट बैंकिंग में व्यापार की सुविधा है, कारपोरेट बैंकिंग के अंदर, नेट बैंकिंग के अंदर जो व्यापार अकाउंट की सुविधा इन्होंने ही चलाई थी। और चौथी बात ये है कि ये कारपोरेट के गुरु हैं। 5वीं बात ये है कि ये इंडिया से सिर्फ कंज्यूमर बिजनेस, रिटेल बैंकिंग, परचून बैंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है वो मैं आपको इनकी न्यूज़ ही पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा कारण ये है कि ये अकेले इंडिया में नहीं जा रहे, अकेले इंडिया में से नहीं निकले, ये 12 और कंट्रीज़ में से भी निकल रहे हैं। और इनका जो लॉजिक इन्होंने बताया है कि दे आर अनएबल टू compete विद इंडियन competing बैंक्स। सीधी सी बात मैं बता दूं, ये हिंदुस्तान की जो भारतवर्ष की जो बैंकिंग है, जो हमारे बैंकर भाई हैं इंडियन बैंक से में, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन बैंकर्स इज बियॉन्ड डाउट। बहुत ऑनेस्टी के ऊपर चल रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, 7 डे ही काम कर रहे हैं, 24 आवर ही काम कर रहे हैं सही मानों में। तो ये पूछो तो ऐसे हालात में फॉरेन का जो बैंक है वो हमारे को टाटा करके जा रहा है, बहुत ही बड़ा है। दूसरा कारण इनका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। हमारा जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो, जो हमारी SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो हमारे रिजर्व बैंक के एसेट स्ट्रेस टेस्ट है, स्ट्रेस टेस्ट की बैंकिंग जो है, स्ट्रेस टेस्ट जो लेता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, इन सभी को फेस करना बहुत मुश्किल है। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट बैंक है। इंडियन की जो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत सख्त है। उसका एक कारण ये भी है। तीसरा कारण इसका ये भी है कि वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या ग्लोबल कारपोरेट बैंकिंग में जाना चाहते हैं। रिटेल बैंकिंग को 12 कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने एनालिसिस करके देखा कि इसके लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है,
इसके लिए कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यह हमारे कंपटीटर बहुत जल्दी दे रहे हैं। ये इंडिया जैसे बैंक नहीं है, जानधन खाता खोल दिया, जीरो बैलेंस के साथ खोल दिया, 8 करोड़ खाते खुल गए और कमाई कुछ भी नहीं है बैंकिंग को। 4% पे किसान लिमिट बना दी, केसीसी लिमिट बना दी और बाद में उसकी माफ़ी की लिस्ट की इंतज़ार करते रहे। ऐसा कुछ नहीं है। तो भाइयों, ये बैंकिंग नहीं है। दूसरी बात है, इंडिया के जो प्रीमियम कस्टमर हैं, वैल्यूएबल कस्टमर, जिनको HNI कहते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, HNI कस्टमर कहते हैं, हाई प्रोफाइल कस्टमर जिसको कहते हैं, उनको सिटी बैंक डील कर रहा है। 22 लाख इनके क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, 13 लाख इनके सेविंग बैंक अकाउंट हैं। तो आप ये सारा सोच लीजिए कि कितना बड़ा फ्लो है, कितना बड़ा काम। 35 ब्रांचेस हैं, 4000 एम्प्लाई हैं, 30 सिटी में ये काम कर रहा है। 30 बिग सिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये काम कर रहा है। जेन फ्रेजर CEO एक वुमेन है, लेडी है, जिसके हवाले ये बैंक किया गया है। फर्स्ट वुमेन CEO है। तो बिग डाटा जो इनका सॉफ्टवेयर है, ये भी एक बहुत डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर है। इनका जो डाटा है, तो इनकी जो साइबर सिक्योरिटी में भी इनका नंबर काफ़ी अच्छा है सिटी बैंक का। दूसरा है, नेट बैंकिंग इनकी हाईली सिक्योर्ड है, क्विक है, सिक्योर्ड है। चौथी बात, जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि इनके CEO ने, सिटी बैंक ने ये कन्फर्म कर दिया है कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन स्टाफ। किसी भी स्टाफ मेंबर को निकाला नहीं जाएगा, नो बॉडी विल बी फायर्ड आउट। तो ये क्लियर कट कर दूं स्टाफ को कि किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, फायरिंग आउट नहीं किया जाएगा, डिसमिसल, टर्मिनेशन, रिमूवल, किसी तरह की कोई भी एक्शन नहीं होगा। ये हो सकता है कि एक कंट्री से निकाल के दूसरे कंट्री में भेज, एक शहर से दूसरे शहर में भेज दिया जाए, स्टाफ की ट्रांसफ़र हो सकती है, पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, असाइनमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन स्टाफ विल बी देयर। तो आज मैं थोड़ा सा इनको आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। तो अपनी इसमें आज मैं न्यूज़ पढ़ के भी सुना रहा हूँ आपको। तो एक तो टेलीग्राफ न्यूज़ है, तो उसमें क्या उन्होंने लिखा है, और दूसरा है मिंट न्यूज़पेपर में भी आया है, वो उसमें क्या लिखा है, और कौन से 12 कंट्री को छोड़ के ये जा रही हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है देखने वाली बात कि अकेला इंडिया में नहीं है, बहुत कंट्रीज़ में छोड़ के ये जा रहे हैं। तो जेन फ्रेजर जो है, सिटी बैंक टू एग्जिट द कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, द लेंडर विल एग्जिट 12 अदर नेशंस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। इन कंट्री में से निकल रहा है, 12 कंट्रीज़ में से ये निकल के जा रहा है। सिटी बैंक, द लार्जेस्ट फॉरेन लेंडर इन इंडिया बाय एसेट्स एंड प्रॉफिट्स, is exiting the consumer banking business in the country as part of global strategic review। ये उनकी न्यूज़ में लिखा है। आगे ये देखिए क्या कहते हैं। Incidentally, this is not the first time that the banking major is announcing such a big exit। पहले भी ये एग्जिट कर चुका है 2014 में, आज से 7 साल पहले सिटी बैंक ने ऐसा ही कोई काम किया था। Back in 2014, it had announced its intention to leave consumer franchises in 11 markets that included Japan, Costa Rica, Czech Republic, Egypt, El Salvador, Guam, Guatemala, Hungary, Nicaragua, Panama, Peru and Korea। 11 मार्केट से ये पहले निकल चुका है। 12वीं मार्केट इंडिया थी, उसका नाम इसमें नहीं है। तो आज ये छोड़ रहा है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपाइन, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये देखिए, मैं आपको 2-2 लाइनें उनकी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपके फिर जूम करके पढ़ना पड़ेगा। सिटी ऑन थर्सडे सेड द रिव्यू विल अलाउ इट टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसोर्सेज टू द बिजनेस वेयर इट हैज़ द ग्रेटेस्ट स्केल एंड ग्रोथ पोटेंशियल। देखिए, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जहाँ हमारा ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ हम जा रहे हैं। इट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू फोकस इट्स ग्लोबल कंज्यूमर बैंक प्रेजेंस इन एशिया एंड EMEA। EMEA का मतलब होता है यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका,
ऑन 4 वेल्थ सेंटर्स सिंगापुर, हांगकांग एंड यूएई एंड लंदन। 4 वेल्थ बिजनेस में इसमें जाएंगे। दे आर मेकिंग देयर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। तो ये आपके सामने जो मैं न्यूज़ रखी है, वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहे हैं, कारपोरेट बैंकिंग करेंगे, तो ये आपके सामने है। तो इतनी सी जो बात है, आज मैंने वैसे तो वीडियो बनानी थी उसके बारे में, जो LIC की वेज रिवीजन के बारे में, LIC के क्या अलाउंसेस हैं, क्या पर्क्स हैं, उसके बारे में बनाने वाला था, लेकिन ये ज़रूरी हो गया। सिटी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दे आर HNI कस्टमर, अमीर लोग हैं, बहुत वेल्दी लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल है, पूरे कंट्रोल के अंदर हैं। जो उनकी जो दूसरा कारण है, जो न्यूज़पेपर में उन्होंने नहीं बताया है या सिटी बैंक नहीं एडमिट कर रहा है, लेकिन कारण एक और भी है, वो है इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ को, कॉस्मेटिक कंपनीज़ को लोन दिया था और कुछ लोन डूब चुका है। बहुत बड़ी कंपनियां, कॉस्मेटिक बनाने वाली, फैशन इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं, उनको ये लोन जो हैं बड़े बड़े हैं, $1 मिलियन लोन है। तो वो डूबने का खदशा नज़र आ गया है। तो इसलिए बैंक ने थोड़ा सा सुधार करके कुछ कंट्री से निकलने का भी प्रॉमिस कर लिया है। तो इंडिया को, भारतवर्ष को आज सिटी बैंक टाटा बाय बाय, नमस्कार नमस्ते करके जा रहा है। तो ये हमारी इंडियन बैंक्स को भी इससे लेसन लेना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी इससे लेसन लेना चाहिए कि प्राइवेट बैंक भी निकल के जा रहे हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? ज़रूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन का ठप्पा लगने से चांदी जो सोना बन जाती है, जब मिट्टी सोना बन जाती है, ऐसा नहीं होता है। चांदी चांदी ही रहेगी, सोना सोना ही रहेगा, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है। तो थोड़ा इस गवर्नमेंट को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मेरे बैंकर भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर इसको शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। मुझे काफ़ी डाटा कलेक्ट करना पड़ा, प्राइवेट बैंकों का डाटा देखना पड़ा, सिटी बैंक की फाउंडेशन डे से लेकर आज तक का सारा एनालिसिस मुझे करना पड़ा। तो बहुत मेहनत लगी है। तो इसको शेयर करो, सभी के पास ये मैसेज पहुंच जाए। इंडियन बैंकर्स भाइयों, सभी इसको शेयर करो, बैंक के कस्टमर्स भी इसको शेयर करो, लाइक करो। और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, ये लाल रंग का है, इसको दबाना ज़रूरी है, इसका कोई खर्चा नहीं है। मुझे आशा है कि मेरी बात मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।